आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के इस सुंदर दिन के लिए और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। आप सबको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज की रविवार की आराधना में। और आराधना में जाने से पहले हम सब मिलकर एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। उसके बाद हम भजन संहिता की किताब से पढ़ेंगे। उसके बाद हम आराधना में जाएंगे और उसके बाद हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता इस सुंदर समय के लिए। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर। आपकी महिमा, आपकी बड़ाई, आपकी प्रशंसा करते हैं प्यारे जिंदा परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने ये सुंदर समय दिया। आज का विश्राम दिन प्रभु आपने हम सबके जीवनों में जोड़ा। हम सब स्वतंत्र होकर परमेश्वर प्रभु जी आपकी आराधना स्तुति करने पाए पिता। हम सब मिलकर प्रभु तेरी हमदो सना करने पाए प्रभु जी। होने दीजिए परमेश्वर प्रभु आपकी उपस्थिति हमारे मध्य में अपने वचन और वायदे के अनुसार, क्योंकि आपने कहा है जहां एक या दो मेरे नाम से एकत्रित होते हैं मैं उनके मध्य में होता हूं। लॉर्ड थैंक यू फादर फॉर योर होली प्रेजेंस लॉर्ड जीसस। वी लिफ्ट अप योर नेम लॉर्ड जीसस। वी ग्लोरीफाई योर नेम लॉर्ड फादर बिकॉज यू आर द वन होली एंड होली लॉर्ड जीसस। थैंक यू फादर। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आज के इस रविवार की आराधना में जितने भी भाई बहन प्रभु हमारे साथ शामिल है पिता, सबके मनों को आप तैयार करें परमेश्वर। हर एक जन परमेश्वर आत्मा और सच्चाई से प्रभु तेरी उपस्थिति में बैठे, तेरी आराधना करे, जीवित परमेश्वर की आराधना करे परमेश्वर। होने दीजिए परमेश्वर इस पूरी संगति को, इस पूरी मंडली को हम तेरे हाथों में देते हैं। कहते परमेश्वर प्रभु की पवित्र आत्मा आप हम सब की सहायता मदद करे। हर एक डिस्टर्बेंस को और एक दुष्ट के कामों को कैंसल आउट करते हैं यीशु के नाम से। और कहते प्रभु आगे के पूरे समय को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। सो आइए हम सब मिलकर भजन संहिता की किताब से पढ़ेंगे और आप सब मेरे साथ निकाल लीजिए भजन संहिता 145 उसका 1 पद से लेकर 5 पद तक हम पढ़ेंगे। यदि आपके पास बाइबल है तो आप भी अपनी बाइबल को निकाल लीजिए और मेरे साथ मिलकर भजन संहिता की किताब को पढ़ें। स्तुति का गीत, स्तुति दाऊद का भजन। हे मेरे परमेश्वर, हे राजा, मैं तुझे सराहूंगा और तेरे नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता रहूंगा। प्रतिदिन मैं तुझे धन्य कहा करूंगा और तेरे नाम की स्तुति सदा सर्वदा करता रहूंगा। यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है और उसकी बड़ाई अगम है। तेरे कामों की प्रशंसा और तेरे पराक्रम के कामों का वर्णन पीढ़ी से पीढ़ी होता चला जाएगा। मैं तेरे ऐश्वर्य की महिमा के प्रताप पर और तेरे भांति भांति के आश्चर्य कर्मों पर ध्यान करूंगा। आमीन। सच में हमारा परमेश्वर स्तुति के योग्य है। हम उसके नाम को, जो हमारा राजा है, जो हमारा परमेश्वर है, उसके नाम को हम सराहें क्योंकि वो अति स्तुति के योग्य परमेश्वर है। हम उसके पराक्रम, उसके ऐश्वर्य का वर्णन करें और परमेश्वर की स्तुति सच्चे हृदय से करें क्योंकि हमारा परमेश्वर ही है जो स्तुति के योग्य है। सो आइए हम सब मिलकर परमेश्वर की स्तुति करें। आप भी हमारे साथ मिलकर परमेश्वर के भजन को गाएं तालियों के साथ में, हृदय की गहराइयों से उस जीवित और जिंदा परमेश्वर की आराधना हम सब मिलकर करेंगे और आप भी हमारे साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करें। फूलों में रंग तूने डाला, पंछी को गाना तूने सिखाया। सागर से गहरा प्यार तेरा, आसमानों से तू है ऊंचा। धन्यवाद, धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद।
मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। तू
भी गाया बजाया मेरे प्यारे अब्बा, ये आपको सुगंधित धूप के समान ग्रहण योग्य हो पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु, जब आपके बेटे बेटियां हम सब ने मिलकर प्रभु तेरी प्रशंसा की, तेरी तारीफ की, तेरे भजनों को गाया, मेरे प्रभु जी होने दीजिए प्रभु ये तुझे भाई परमेश्वर। आगे के समय को लॉर्ड, आगे के इस पूरे समय को तेरे हाथों में सौंपते हैं, इस आराधना को तेरे हाथों में सौंपते हैं। आगे आगे जब वचन हम सुनते हैं प्रभु, उस समय भी प्रभु आप हम सबकी सहायता करें। सारी बातों में आदर महिमा जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज हमारा पूरा देश इंडिपेंडेंट डे मना रहा है, स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। और आज के दिन ही भारत देश आजाद हुआ था, स्वतंत्र हुआ था। किससे? अंग्रेजों की, ब्रिटिश गवर्नमेंट की गुलामी से हमारा देश आज के दिन आजाद हुआ। इसलिए हम सभी लोग आज के दिन बहुत खुश होते हैं, बहुत आनंदित होते हैं, क्योंकि आज के दिन हमें स्वतंत्रता मिली, हमें स्वतंत्रता से जीने के राइट्स, जीने के अधिकार हमें मिले। उससे पहले ऐसा नहीं था। यदि आप देखेंगे तो उससे पहले जब ब्रिटिश गवर्नमेंट इस देश में थी तो वो पूरे देश को अपने दासत्व में उन्होंने ले लिया था, अपनी बंधुआई में ले लिया था। एक तरीके से कहा जाए कि वो लोग अपने नियम कानूनों को उन्होंने हमारे ऊपर या फिर हमारे पूर्वजों के ऊपर या फिर हमारे देश के ऊपर लाद दिया था। जो हमारे देश के नियम कानून थे वो कोई मायने नहीं रखते, बल्कि जो उनके नियम कानून थे उनको पालन करना बहुत आवश्यक था। तो धीरे धीरे देश उनकी गुलामी में चलता चला गया और पूरा देश उनकी गुलामी में हो गया। परंतु हमारे देश में बहुत से फ्रीडम फाइटर हुए, स्वतंत्रता सेनानी हुए। यहां तक कि सब लोगों ने, लगभग कश्मीर से कन्याकुमारी तक लगभग सभी लोगों ने इन आंदोलनों में भाग लिया, फ्रीडम फाइट किया। उन्होंने अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ाई की। किससे? ब्रिटिश गवर्नमेंट से। और यहां पर बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी हुए हमारे देश में, जिन्होंने हमारे देश को स्वतंत्र करने के लिए लड़ाइयां लड़ी। और बहुत सारे लोगों ने अपने देश के लिए अपने जान को तक दे दिया। क्यों? क्योंकि वो अपने देश से इतना प्रेम करते थे, अपने देशवासियों से इतना प्रेम करते थे कि उन्होंने अपने प्राणों को उनके लिए दे दिया, हम सब के लिए दे दिया। उनमें से कुछ के नाम हम देखते हैं: भगत सिंह आजाद, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद। ऐसे और भी बहुत सारे फ्रीडम फाइटर हुए जिन्होंने अपने देश के लिए, जिन्होंने आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए लड़ाई को लड़ा। ब्रिटिश गवर्नमेंट से उन्होंने युद्ध को लड़ा और हम लोगों को स्वतंत्रता दी। हालांकि उन्होंने इस युद्ध में अपनी जानों को गवा दिया, अपने आप को बलिदान कर दिया, परंतु हम सबको, हमारे देश को उन्होंने स्वतंत्रता प्रदान कर दी। और उस दिन से हमारा देश पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। सारे ब्रिटिश हमारे देश को छोड़कर चले गए, फिर उनके नियम कानून सब समाप्त हो गए और हमारे देश के जो अधिकार थे, जो नियम कानून थे, वो लागू हो गए। अब हम स्वतंत्र रूप से भारत में रह सकते हैं और यह हमारे लिए गर्व की बात है, सौभाग्य की बात है कि हम एक स्वतंत्र देश में रहते हैं। हमारा जन्म इस स्वतंत्र देश में हुआ। दोस्तों, उन लोगों ने दूसरे लोगों के मन में भी देश प्रेम की भावना को जगाया। न केवल अपने मन में तो देश प्रेम की भावना उनके मन में थी, परंतु उन्होंने सारे देश में लोगों के अंदर देश प्रेम की भावना को जगाने का काम किया और सब लोगों को एकजुट किया ताकि सब लोग ब्रिटिश के खिलाफ में युद्ध को लड़ सकें, ताकि उनके खिलाफ में वो एक स्वतंत्रता की लड़ाई को लड़ सकें। और उन्होंने ऐसा ही किया और अंत में हम लोग, हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, वो लोग विजयी हो गए। और हम सब उस अत्याचार से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट इंडियंस पर करती थी, उस अत्याचार से, उस बंधुआई से, उस दासत्व के जीवन से हम लोगों ने छुटकारा पाया और हम लोग स्वतंत्र हो सके। सो दोस्तों, हम उन लोगों का धन्यवाद करते हैं जिन लोगों ने हमारे देश के लिए उस लड़ाई को लड़ा। उन अमर शहीदों के लिए हम धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारे देश को स्वतंत्रता दी, जिस कारण से हम सभी लोग आज स्वतंत्र हैं। दोस्तों, हम उनका धन्यवाद करते हैं और आज हम सभी लोग बहुत आनंदित और बहुत खुश हैं।
परंतु मैं बाइबल से आपको थोड़ा सा कुछ समझाना चाहूंगा कि एक और फ्रीडम है, एक और स्वतंत्रता है जो परमेश्वर ने हम सबको दी है। एक स्वतंत्रता हमने देखा, जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, उन लोगों ने हमें वो स्वतंत्रता दी और हम स्वतंत्र हो गए। आज हम फ्रीली अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं और अपने देश में हम सर उठाकर जी रहे हैं। और एक और स्वतंत्रता है जो परमेश्वर ने हम सबको दी, प्रभु यीशु मसीह ने हम सबको दी। उस स्वतंत्रता के बारे में भी जानना जरूरी है और आज हम उस स्वतंत्रता के बारे में भी थोड़ा सा जानेंगे। एक वचन को हम लोग पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय 32 और 36 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, तुम सत्य को जानो और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। दोस्तों, यहां पर बात हो रही है प्रभु यीशु मसीह के बारे में। परमेश्वर का वचन बात कर रहा है प्रभु यीशु मसीह के बारे में कि यदि तुम प्रभु यीशु मसीह को जान लोगे तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। और किन बातों से हम स्वतंत्र हो जाएंगे? हम तो स्वतंत्र हैं, हम तो स्वतंत्र देश में रहते हैं, तो अब किस बात से हमें स्वतंत्र होने की जरूरत है? हम तो ऑलरेडी स्वतंत्र हैं। लेकिन बाइबल यहां हमें बताती है कि यदि तुम पुत्र को जान लोगे, यदि तुम सत्य को जान लोगे तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। तो उस स्वतंत्रता के बारे में हम लोग जानते हैं कि किन बातों से हम स्वतंत्र होते हैं। एक और वचन को हम लोग देखेंगे, रोमियो की किताब उसका 6 अध्याय 23 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, और बाइबल हमें बताती है कि सब ने पाप किया, यानी कि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने पाप न किया हो, यानी कि वो पाप के बंधन में है, पाप के दासत्व में है, और उसकी मजदूरी उसके लिए क्या है? वो है अनंत काल की मृत्यु। इस जीवन की मृत्यु की बात नहीं हो रही है, बल्कि अनंत जीवन की मृत्यु के बारे में बातचीत हो रही है। जो इस जीवन में मरने के बाद की जो मृत्यु है उसके बारे में बातचीत हो रही है कि उस पाप की मजदूरी ये मृत्यु है कि वो अनंत काल के लिए मर जाएगा। और इस मृत्यु से बचाने के लिए, इस मृत्यु से हमें स्वतंत्र करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए और उन्होंने हमारे लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर कर हमें उस मृत्यु से, उस अनंत काल की मृत्यु से हमें स्वतंत्र कर लिया, हमें छुटकारा दे दिया, उस दुष्ट के बंधनों से हमें स्वतंत्र कर दिया, उस दुष्ट की गुलामी में से हमें स्वतंत्र कर दिया, उस मृत्यु की रस्सियों से, मृत्यु के बंधनों से हमें आजाद कर दिया, उस पाप के बंधनों से हमें आजाद कर दिया। क्यों? क्योंकि उसके बदले ताकि हम स्वतंत्र हो जाएं, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने खुद अपने आप को बलिदान कर दिया। बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह ने हम सब के गुनाहों को अपने ऊपर उठा लिया और अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया, ताकि हम सब लोग स्वतंत्र हो जाएं, ताकि हम सब लोग छुटकारा पाएं। जिस प्रकार से हमारे देश के फ्रीडम फाइटरों ने युद्ध लड़ा, अपने प्राणों को बलिदान कर दिया और हमें स्वतंत्रता दे दी। किससे? ब्रिटिश गवर्नमेंट से, उनके नियम कानूनों से। उसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने हम सब के लिए, सारे जगत के लिए, सारे जगत के पापों को अपने ऊपर उठाकर क्रूस पर बलिदान हो गए, ताकि हम सब लोग छुटकारा को पाएं, ताकि हम सब लोग आजाद हो जाएं, स्वतंत्र हो जाएं उस मृत्यु के बंधन से, उस शैतान की गुलामी में से, उस मृत्यु की रस्सियों से, उस पाप की गुलामी में से हम सब लोग स्वतंत्र हो जाएं। तो प्रभु यीशु मसीह, बाइबल हमें इस स्वतंत्रता के बारे में भी बताती है। हालांकि हम सभी लोग इंडिया में रहते हैं इसलिए हम लोग स्वतंत्र हैं, परंतु जो लोग अभी भी यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं वो लोग अभी भी एक और बंधुआई में हैं, एक और दासत्व में हैं, एक और गुलामी में हैं। वो है दुष्ट की गुलामी, पाप की गुलामी, मृत्यु की रस्सियां, इनकी गुलामी में, इनकी बंधुआई में वो लोग हैं। यदि वो स्वतंत्र होना चाहते हैं तो उन्हें चाहिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना। यदि तुम पुत्र को जानोगे तो पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा, यदि तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इसीलिए तो प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए, ताकि वो आपको और मुझे, जो कोई उस पर विश्वास करे, वो नाश ना हो, वो उस नरक की आग में न जाए, परंतु उसे अनंत जीवन मिले, वो उद्धार को पाए, वो अनंत हमेशा की जिंदगी को पाए, वो छुटकारा पाए, वो स्वतंत्रता पाए। इन सब बातों से, किन सब बातों से? पाप से, मृत्यु से, शैतान से, इन सब चीजों से वो छुटकारे को पाए।
इसीलिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए। और यदि आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है और यदि आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रही हैं, यदि आप उस पर भरोसा रख रहे हैं, तो बाइबल हमें बताती है कि तुम लोग स्वतंत्र हो चुके हो। बाइबल हमें बताती है कि हमने सत्य को जान लिया और अब हम स्वतंत्र हैं। हमारे गुनाहों का बोझ प्रभु यीशु मसीह ने ले लिया। उस मृत्यु का, उस पाप का दंड प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर उठा लिया। अब प्रभु यीशु मसीह ने हमें स्वतंत्र कर लिया। यानी कि इस युद्ध को प्रभु यीशु मसीह ने लड़ा और प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राणों को दे दिया और उस युद्ध में विजयी हो गए और सारे जगत को, जितनों ने उस पर विश्वास किया, उन्हें उसने स्वतंत्र कर लिया। अब हम इस देश में तो स्वतंत्र हैं, परंतु हम आत्मिक जगत में भी स्वतंत्र हैं। हम परमेश्वर की दृष्टि में भी स्वतंत्र हैं। अब हम उस नरक की आग के भागी नहीं हैं। अब हम उस पाप के दासत्व में नहीं हैं। अब हम उस शैतान की गुलामी में नहीं हैं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा हम इन सब बातों से स्वतंत्र हो चुके हैं और हम अब परमेश्वर के राज्य के वारिस हैं, उस अनंत जीवन के भागी हैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। सो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आज आप सच्चे फ्रीडम को समझ गए होंगे, सच्ची स्वतंत्रता को समझ गए होंगे। हमारे लिए इस देश में बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने प्राणों को दिया, हमारे लिए युद्ध को लड़ा और हमें स्वतंत्र कर लिया। यह हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, गर्व की बात है, सौभाग्य की बात है। परंतु एक और स्वतंत्रता की जरूरत है, वो है जो प्रभु यीशु मसीह उस स्वतंत्रता को देते हैं और हमने जो उस पर विश्वास करते हैं, हमने इन दोनों स्वतंत्रताओं को पाया है। सो प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर अंतिम प्रार्थना की ओर जाएंगे। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित और सामर्थी प्रभु यीशु हमारे पिता। हम आपकी पवित्र उपस्थिति में आते हैं पिता, इस सुंदर से समय के लिए धन्यवाद करते प्रभु, जब हम आपके वचनों के द्वारा आशीषित हुए पिता परमेश्वर। और धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु कि हमने दो प्रकार की स्वतंत्रता को अपने जीवन में पाया है परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि सच में प्रभु तूने प्रभु स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा प्रभु हमारे देश को आजाद किया प्रभु। इस बात के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं और हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि तूने हमें उस पाप की मजदूरी मृत्यु से स्वतंत्रता दिलाई, अनंत काल की मृत्यु से स्वतंत्रता दिलाई और तूने हमें हमेशा की स्वतंत्रता दे दी परमेश्वर। क्योंकि आपने वचन में जिस प्रकार हमने सुना कि तुम सत्य को जानो और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। हाँ परमेश्वर, हमने तुझ सच्चे परमेश्वर को जाना, हमने सच्चाई को जाना प्रभु, और तूने हमें उस सच्चाई को जानने के अनुसार हमें स्वतंत्र किया प्रभु जी। तूने हमें दुष्ट की गुलामी से स्वतंत्र किया परमेश्वर। हाँ प्रभु, आज जितने भाई बहनों ने इस वचन को सुना है परमेश्वर प्रभु जी, आपने उन्हें आत्मिक स्वतंत्रता दी है परमेश्वर प्रभु। हम धन्यवाद करते प्यारे खुदावन। यदि आज भी प्रभु इस बात को नहीं जान पाए प्रभु, तो आप उनके हृदय को खोले परमेश्वर, वो इस बात को जानने पाए पिता कि उन्होंने आत्मिक स्वतंत्रता को आपसे पाया है परमेश्वर प्रभु। यदि आज भी ये दुष्ट की गुलामी में है प्रभु, यदि आज भी दुष्ट के बंधनों में है, यीशु मसीह के नाम से वो दुष्ट के कार्य, दुष्ट के बंधनों से आपके बेटे बेटे उनका परिवार आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम से। और परमेश्वर ये जानने पाए उस आत्मिक स्वतंत्रता को मेरे खुदावन। धन्यवाद करते प्यारे खुदावन, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें पाप की मजदूरी मृत्यु से बचाया प्रभु और हमेशा का जीवन परमेश्वर तूने हमें दे दिया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए ये वरदान है कि हम हमेशा की जिंदगी को पाएं। धन्यवाद करते प्रभु हमें हमेशा की जिंदगी को देने के लिए परमेश्वर। हाँ, होने दीजिए परमेश्वर, यदि आज आपके बेटे बेटियां किसी भी दुख में, परेशानी, मुसीबत, बीमारियों में बैठे हैं, तो प्रभु जी वो सारी प्रॉब्लम्स उनके जीवन से चली जाए। उन बातों से आप उन्हें स्वतंत्र करें, हर एक बीमारी से आप इन्हें स्वतंत्र करें, हर एक कर्जे से आप इन्हें स्वतंत्र करें, हर एक फैमिली प्रॉब्लम से इन्हें स्वतंत्र करें। और आज जो भी इनके जीवन में समस्या है उससे आप इन्हें स्वतंत्र करें, क्योंकि ये आपके लोग हैं जिन्हें आपने दासत्व के जीवन से, गुलामी के जीवन से आजाद किया है प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु। आज के इस रविवार की आराधना को पिता हम आपके हाथों में सौंपते हैं और इस प्रार्थना विनती को उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं। सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।